बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डिवान कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिकन एंड वेजिटेबल रोल्स। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है रमज़ान के लिए। आप बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप फ्रेश बना के भी खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो पॉट के अंदर मैं ऑयल डालूँगी और ऑयल जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। ऑयल के हीट होने के बाद मैं उसके अंदर एक ऑनियन डालूँगी, बिल्कुल छोटा सा ऑनियन फाइनली चॉप्ड। और उसके साथ ही जो है वो मैं एक स्प्रिंग ऑनियन डाल दूँगी। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से सौते करेंगे हम। उसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूँगी। सोया सॉस जो है वो 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। अच्छे से इसको भी मिक्स करें और ऑनियंस के साथ सौते कर लें। प्याज जब हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और साल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि हमने सोया सॉस डाला है तो उसके अंदर भी सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर अपने पोटैटोज़ ऐड कर दूँगी। 3 मैंने बड़े साइज़ के पोटैटोज़ लिए थे और उनको बिल्कुल छोटा-छोटा मैंने काट लिया। सबसे पहले पोटैटोज़ डाल के हम इनको अच्छे तरीके से सौते करेंगे और फिर इनको ढक कर पकाने के लिए रख देंगे, क्योंकि पोटैटोज़ दूसरी वेजिटेबल्स से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने में, इसलिए हम इनको सबसे पहले डाल के पकाएंगे। तो मैं इनको 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी। हमारे पोटैटोज़ जो हैं वो तकरीबन गल चुके हैं। अब मैं मटर ऐड करूंगी इनमें। मटर मैंने फ्रोज़न लिए हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। फ्रोज़न मटर जो है वो गलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो अभी मैं वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। मिक्स्ड वेजिटेबल्स ली हैं मैंने। मिक्स्ड वेजिटेबल से बहुत अच्छा टेस्ट होता है रोल्स के अंदर, और जितनी वैरायटी की वेजिटेबल्स हों उतना अच्छा होता है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करें और दोबारा से इसको ढक दें पकने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अब जो है वो मैं क्रश चिली ऐड करूँगी इसके अंदर, और ग्रीन चिलीज़ बारीक कटी हुई 2 ली थी मैंने ग्रीन चिलीज़। अब अच्छे से इनको भी मैं मिक्स कर लूँगी और इनको ढक दूँगी पकने के लिए। अब जो है वो मैं कैबेज ऐड करूँगी। कैबेज जो है वो आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। मैंने 2 कप लिए हैं कैबेज के। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें, और कैबेज जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है पकने में। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्ज़ियां अच्छे से गल गई हैं कि नहीं। हमारी सब्ज़ियां बहुत अच्छी लग रही हैं और गल भी गई हैं। अब हम जो है इनमें श्रेडेड चिकन ऐड कर देंगे। चिकन जो है वो मैंने सॉल्ट और थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर डाल के तो मैंने उसको गला लिया था, और गलाने के बाद जो है वो मैंने उसको श्रेड कर लिया था। अच्छे तरीके से चिकन को बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करें और हमारा मसाला रेडी है। अब जो है वो हम इसके ठंडा होने का वेट करेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया काट के डालेंगे और फिर अपने रोल बनाएंगे। रोल जो है वो मैंने पहले से बना लिए हैं। ये पेस्ट्री मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्टोर से वो मिल जाएगी। तो एक जो है वो शीट में रखूँगी और उसके जो है बिल्कुल कॉर्नर में, एक कॉर्नर में उसके मसाला लेके मैं डालूँगी।
मसाला जो है वो कॉर्नर में आप डालें, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मसाला डालें और मसाला जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। आप मुकम्मल तौर पे मसाले को ठंडा करें ताकि हमारी जो है वो शीट रोल की वो ख़राब ना हो। तो आप कोने जो है मसाला डाल के कोने में तो उसको फैला लें और कोने से जो है वो उसको फ़ोल्ड करें। सबसे पहले कोने से फ़ोल्ड करने के बाद मसाले को अंदर की तरफ दबाएं और 1-2 दफ़ा जो है वो उसको रोल करने के बाद साइड्स को फ़ोल्ड करें और ऐसे एनवेलप की तरह उसकी शेप बनाएं। और जो एनवेलप की शेप है वो दोनों कोने जो हैं वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए ताकि हमारा रोल अच्छे तरीके से फ़ोल्ड हो। तो अच्छे तरीके से दबा के इसको टाइट सा फ़ोल्ड करना है ताकि हमारे रोल जो हैं वो फ्राई करने में इजी हों। जब आप पूरे तरीके से फ़ोल्ड कर लें तो इसका जो कॉर्नर है उसको आप पेस्ट लगाएं मैदे की पेस्ट। मैंने मैदा और थोड़ा सा पानी लेके उसको मैंने पेस्ट बनाई थी। तो ये सील हो गया। देखिए हमारा कितना अच्छा रोल बन गया। अब मैं एक और बना के आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल उसी तरह आप जो है वो कोने में मसाला डाल फिलिंग कोने में डालने के बाद उसको फैलाएं। इसके बाद जो है वो इसका शीट का कोना पकड़ के इसको फोल्ड करना स्टार्ट करें। तो मसाले को अंदर की तरफ दबाएं, फिर उसको 1-2 दफ़ा फोल्ड करके फिर साइड से फोल्ड करें और फिर इसके बाद जो एनवेलप बना है दोनों साइड से उसको बिल्कुल बराबर करें और टाइट सा फोल्ड करें आखिर तक। और जब आखिर में पहुंच जाएं तो वहाँ पे मैदे का जो पेस्ट हमने बनाया है वो लगाएं और रोल को सील कर दें। तो इसी तरीके से मैंने अपने सारे रोल तैयार किए हैं। ये मैं रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लूँगी। एक जो है वो पैकेट के 40 रोल बने हैं मेरे। तो आप जो हैं वो अगर छोटे बनाएं तो फिर 80 बन जाते हैं। तो अभी मैं इनको फ्राई करूँगी। ऑयल को हीट कर लिया है मैंने। अभी अपने रोल्स में ऐड करूँगी इसके अंदर। मैंने कुछ रोल छोटे बनाए थे बच्चों के लिए और बाकी बड़े बनाए हैं। तो 1-2 छोटे बनाऊंगी और 7 बड़े बनाऊंगी। मेरे रोल अच्छे तरीके से फ्राई होके तैयार हैं। अब मैं अपने रोल्स को डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो हमारे चिकन एंड वेज रोल तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरी वीडियोस को शेयर करें और अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। खुदा हाफिज़।